अच्छी तर्ज फिल्म वालों ने दी थी बहुत दिन पहले। हर दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, क्या बात है भाई। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करने, दिल के सहारे आजा प्यार करने। क्या बात, बहुत सुंदर भाई। मैं तीनों को बहुत बढ़िया संगत कर रहे हैं ये लड़के भाई। हो सकता है धोखा, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में तमाम चीजें निकली, आप सभी को पता है। अमृत भी निकला था। तो जब अमृत निकला तो देवता और दानवों में युद्ध की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके खुद अमृत बांटने का फैसला किया। एक तरफ देवताओं की लाइन लगवा दी और एक तरफ राक्षसों की लाइन। राक्षसों नहीं, अब वो ऐसा नहीं है, उस तरफ मत कहो ऐसा। अरे हो सकता है धोखा, जब ये असुर की समझ में आया, अरे देव रूप धरे अमृत पीने देव पंक्ति में आया। एक राक्षस राहु तो देवताओं की पंक्ति में पहुंचा। जब देवताओं की पंक्ति में पहुंचा और अपने मन ही मन में विचार किया कि अब तो मुझे अमृत मिलेगा पीने के लिए और मैं अमर हो जाऊंगा, मगर विष्णु भगवान को इशारा किया चंद्रमा ने और सूर्य भगवान ने, तो विष्णु भगवान समझ गए और विचार करते हैं विष्णु भगवान, आ करके बैठा पापी, जगन्नाथ है। ये विचार कर रहा होगा राहु, ये भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि क्या होशियार बन के आया है कि अपन हाथ जगन्नाथ। इस गीत में मुहावरे और कुछ कहावतों का प्रयोग किया गया है, जैसे अपन हाथ जगन्नाथ। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आदरणीय दादा। आकर के बैठा पापी देवों के साथ है, सोचता है मन में अपना हाथ जगन्नाथ है। लेकिन इधर राहु भी समझ गया कि मैं गलत आ गया हूं, गलत बैठ गया हूं। तो राहु भी विचार करता है, क्या छोड़ा साथ भाइयों का मन में ये मलाल है, मगर क्या करूं इस पापी पेट का सवाल है, मगर क्या करूं इस पापी पेट का सवाल है। इसलिए होता काम घात का, पालन होता ना बात का,
होता काम घात का, पालन होता ना बात का। हर काम नहीं अच्छा होता, पात में दो बात। कोई खास बात नहीं गीत में, सिर्फ मुहावरे और कहावतें लगी हुई हैं। क्या? हर काम नहीं अच्छा होता, पात में ये सतियों की बात हुई। आइए त्रेता में, छुप करके मारा मुझको, मेरा कौन पाप है। बाली भगवान राम से सवाल करता है कि महाराज छुप करके मारा मुझको, मेरा कौन पाप है। अरे भाई नहीं ये मेरा आस्तीन का जिसका आप साथ दे रहे हैं महाराज, ये भाई नहीं मेरा आस्तीन का सांप है। बाली ने कहा कि महाराज साथ दिया इसका स्वामी, मुझको मार डाला है। और लगता है मुझको निश्चय दाल में कुछ डाला है। अरे लगता है मुझको निश्चय दाल में कुछ डाला है। मैंने ये समझा था महाराज कि आप समदर्शी हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। आखिर मैंने आपका कोई कसूर नहीं किया। जब मैंने नहीं कसूर किया, न सुग्रीव ने किया, तो मुझको क्यों मार दिया आपने? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा हो गया महाराज, ये ठीक बात नहीं है। बाली ने कहा साथ एक भ्रात का, वध करती दूजे भ्रात का। महाराज साथ एक भ्रात का, वध करते दूजे भ्रात का। काम नहीं अच्छा होता, पात में दो हाथ। महाराज ये एक बात में दो भात कर रहे हैं आप। अरे आखिर हम दो भाइयों की लड़ाई है, आप बीच में कहां से आ गए? आपने मुझको किस कारण से मारा? इसलिए बाली कहता है कि महाराज काम नहीं अच्छा होता, पाप में दो द्वापर में चलिए। द्वापर में बहुत अच्छी बात आई है। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय ये ऐलान हुआ था कि जो भी राजा इस मछली की आंख का भेदन करेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। क्या बात है! देश देश के राजा उठे आजमाइश करने के लिए। एक राजा और उठे, एक राजा उठे तो सबने उंगली उठा दी। क्या? पालन किया ना नृप ने स्वयं अपनी बात का। कई राजाओं ने ऑब्जेक्शन किया कि ये राजा आंख का भेदन नहीं कर सकते। राजा कर्ण उठे थे आंख का भेदन करने के लिए, तो कई राजाओं ने उंगली उठाई कि ये सूत पुत्र हैं, इन्हें राजा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए आंख का भेदन नहीं कर सकते। तो कर्ण ने कहा, सारी सभा में ये ऐलान कर दिया कर्ण ने कि राजा का ये ऐलान था कि जो कोई भी इस भरी सभा में उस मछली की आंख का भेदन करेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो। बहुत बढ़िया। लेकिन यहां मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कर्ण ने कहा, क्या? पालन किया ना नृप ने स्वयं अपनी बात का। कहे
कोई भी मछली का वेदन करे, लेकिन अंगुली उठा रहे हैं कि यह जात का पात का नहीं है, अपनी जात का नहीं है, राजा नहीं है। इसलिए सुनो, मेरा भी ऐलान है। राजा कर्ण ने भरी सभा में ऐलान कर दिया, क्या हुआ आज अपमानित में, हुआ आज अपमानित में, भूल नहीं पाऊंगा। अरे मौका मिला तो इनकी ईट से ईट बजाऊंगा। अरे मौका मिला तो इनकी ईट से ईट बजाऊंगा। अरे वीरों की जात का सम्मान न शौर्य प्रताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। काम नहीं अच्छा, कहीं भी प्रयोग कर लीजिए, कहीं भी किसी भी समय किसी भी सभा में एक पात में दो भांति अच्छी नहीं होती। इसलिए इस गीत का उद्देश्य है कि एक पात में दो भात नहीं होना चाहिए। क्या? अरे काम नहीं अच्छा होता पात में दो चौथी बात कलयुग की देखिए, और हमारे पड़ोसी जिला महोबा जिला की बात है। महोबा जिला की बात है। राजा परमार को एक बहन, राजा पृथ्वीराज चौहान को एक बहन माहिल की ब्याही थी। एक बार आला उदल को देश निकाला कर दिया राजा परमार ने, तो माहिल ने खबर भेज दी पृथ्वीराज चौहान के यहां दिल्ली कि महाराज ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इस समय आ जाइए आप और महोबा को लूट ले जाइए। सेना आई, महोबा को लूटने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा। आला उदल किसी न किसी वेश में आ गए युद्ध भूमि में और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके वापस कर दिया। उदल ने कहा माहिल मामा से कि मामा, कहा जब ये सारा घटनाक्रम हो गया तब उदल ने कहा कि मामा, दिल्ली की जीत हो ये यतन सब लगाते हो। अरे दिल्ली की जीत हो ये यतन सब लगाते हो। महोबा हो संकट में तो घी का दिया जलाते हो। महोबा हो संकट में तो घी का दिया जलाते हो, ऐसे हो आप माहिल मामा। और फिर कहा पक्षपात करते मामा जलज मन में भेद है। खाते हो जिस पत्तल में करते उसी में खेद है। अरे मामा खाते महोबा का हो और भजाते दिल्ली की हो। इसलिए कहना है खाते हो जिस पत्तल में करते उसी में छेद हो। मामा तेरे पाप का मौका है पश्चाताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो। आइए चलते हैं। पैसा फेंको तमाशा देखो, आइए चलते हैं। दादा चारों युगों में गीत था और चारों युगों में कटपीस है। बहुत बढ़िया। कि सतयुग में होता तन दान देखो, दान की बात है,
और इसमें एक क्रम और लगा हुआ है, उसको भी समझिएगा कि सतयुग में होता तन दान देखो, राजा शिवी ने तन का दान किया सतयुग में। फिर त्रेता में मन का परिदान देखो, मन का परिधान किया राजा। उस समय राजा तो नहीं थे, लेकिन भरतलाल जी जब भगवान की खड़ाऊ उन्होंने रखी नंदीग्राम में और उन्हीं का आधार लेकर राज्य किया, तब भले ही नंदीग्राम में खड़ाऊ रख के अवध का राज्य संचालन करते थे, लेकिन मन उनका भगवान के चरणों में ही लगा रहा पूरे 14 वर्ष। इसलिए त्रेता में मन का परिधान देखो, द्वापर में धन का प्रतिदान देखो। धन का प्रतिदान सुदामा जी ने दान दिया कुछ कृष्ण को, तो कृष्ण ने भी सुदामा को दान दिया, तो ये धन का प्रतिदान हो गया। त्रेता में परिधान, सतयुग में दान और द्वापर में प्रतिदान। सतयुग में होता तन दान देखो, त्रेता में मन का परिधान देखो और द्वापर में धन का प्रतिदान देखो। अब कलयुग में अनुदान बलिदान, कलयुग में आपके यहाँ या किसी भी गवर्नमेंट के यहाँ जाइए आप, चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, कहीं भी जाइए आप कहेंगे कि हमारे मोहल्ले में फर्शी नहीं है, सीमेंटेड रोड नहीं है, तो आपको तत्काल अनुदान मिल जाएगा। बहुत अनुदान मिल रहा है गवर्नमेंट से आजकल। और बलिदान भी बहुत हुआ हमारे देश में। अगर बलिदान ना हुआ होता तो आज हम इस स्थिति में ना बैठे होते। और कुछ ही दिनों पहले जो करगिल का युद्ध हमने जीता है, वो ही बलिदान का ही कारण था। बहुत बढ़िया। इसलिए अरे अनुदान बलिदान कल काल में, पर होता है ज्यादा मतदान दे। चल रहा है। अभी बहुत सारे पर्चे आ रहे थे, फलाने वार्ड से हम प्रत्याशी हैं, हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन कलयुग में, खास तौर से इस युग में, अरे अनुदान बलिदान कल काल में, अरे होता है ज्यादा मतदान देखो। जमाना देखो, जमाना देखो, ये जमाना जमाना देखो, जमाना